अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हैप्पीनेस, खुशी। कि खुशी कैसे ढूंढी जा सकती है हम, और खुशी जो है वो किस तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना चेंज लाती है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि देखें, खुशी ढूंढना जो है ना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये इतना आसान काम है। और आपके घर के अंदर से, आपकी खुद की ज़ात से ही स्टार्ट होता है। आपको खुद से ही ढूंढनी होती है अपने आप में, और जब आप अपने आप में खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, तब फिर दूसरा भी आपको खुशी देना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है बिकॉज़ आप अब अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं, आप अब अपने आप की इज़्ज़त करना लग जाते हैं, आप अब अपने आप की कदर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो चलें, यहाँ पे अब मैं आपको देती हूँ छोटे से कुछ टिप्स, और इतने ज़बरदस्त टिप्स हैं ज़िंदगी के जो कि मैंने अपनी ज़ात पे रख के देखे हैं, और जो मैंने वैसे भी दूसरों पे भी देखे हैं। लेकिन बात जो असल होती है ना, वो होती है जो आपने अपनी ज़ात पे की होती है, फील की होती है, और जो है ना अपने एक्सपीरियंस किया होता है। ठीक है जी। तो लाइक आई सेड कि सबसे पहले जो है ना आपने खुद अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है। ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका जो सबसे बेस्ट काम होता है ना, वो ये होता है कि आप अपनी ज़ात पे फोकस रखें, ना कि जैसे कि हम लोग होते हैं ना, हम ज़्यादातर जो है ना दूसरों के ऊपर फोकस रखते हैं, दूसरों की खुशियों पे फोकस रखते हैं, और सोचते हैं कि इसके पास ये क्यों है, उसके मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास कम है। तो वो सोच में भी हम टेंशन ले लेते हैं अपने सर के ऊपर, परेशानी ले लेते हैं अपने सर के ऊपर, और अपनी खुशी कहीं ना कहीं लूज़ कर देते हैं। दूसरी, हम अपनी खुशी उस वक्त भी लूज़ करते हैं जब हम दूसरों के ऊपर टो लगा के बैठे होते हैं, ये सोच के कि भाई हम इनमें से ना गलतियाँ निकालते हैं। तो वो बस अब हम अपने आप को ना स्ट्रेस में रखते हैं, अपनी जो है ना खुशियों को इग्नोर करके हम जो है ना उनकी टो में लगे रहते हैं, और अपने आप को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि ये अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में करें डेली बेसिस के ऊपर, तो आप देखें कि आपको कितनी खुशी मिलती है। वो ये है कि आप ज़रा बैठ के ना, तो 5 मिनट डेली, बेशक आप सोने से पहले जो है, या आपको दिन में कहीं पे टाइम मिलता है, तो आप 5 मिनट बैठ के ना तो ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नवाजा हुआ है। उसमें अल्लाह ताला ने आपको आपकी सेहत नवाजी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त नवाजी हुई है, अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव हर चीज़ दी हुई है। मतलब अपनी सारी ब्लेसिंग्स को जो है ना आप काउंट करना शुरू करें। ठीक है। जब आप काउंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को ना हैप्पी फील करते हैं, ये सोच के कि भाई अल्लाह ताला तेरा तो शुक्र ही मैं अदा नहीं कर सकती, है ना, कि तूने इतना मुझे दिया है ना। फिर आप एक और काम करें कि आप जो है ना पीछे जाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और अपनी ज़िंदगी को ना देखें कि आप कुछ अर्सा पहले क्या थे। ठीक है। मेंटली का क्या कैसे थे, इमोशनली कैसे थे, फाइनेंशियली कैसे थे, मेच्योरेंस लेवल आपका कैसा था, किन लोगों से के साथ थे आप, अब आप किन लोगों से मिलते हैं, किस तरह आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटीज़ हैं, अच्छे चेंज हैं, हेल्थी चेंज हैं। ये जब आप सब देखते हैं ना, तो फिर आप अगेन खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, तो आप खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ताला मैं तो बहुत बेहतर हो गया हूँ। कुछ अर्से पहले मैं क्या था, 6 माह पहले, साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। तो आप वो जब अपनी प्रोग्रेस देखते हैं ना, तो आप उसमें खुश हो जाते हैं, है ना। एक और काम जो आपने करना होता है ज़िंदगी के अंदर, जो कि आपके दिल को बहुत खुशी देती है, और मैं आपको ये बात सच्ची बता रही हूँ, कि वो ये है कि देना सीखें। ठीक है। ज़िंदगी के अंदर जब इंसान देना सीख लेता है ना, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी खुशी आपको कहीं पे भी नहीं मिलती, क्योंकि जब आप
दूसरों के लिए खुशियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के चेहरे के ऊपर स्माइल लेके आते हैं, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि आपके दिल के अंदर कितना सुकून आता है और कितनी खुशी आती है कि भाई मैंने किसी को खुश किया है, मेरी वजह से कोई किसी का दिन, इट्स अ नाइस डे फॉर देम, है ना। उसमें आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई अच्छी बात कर लें, स्माइल दे दें। कभी कभी हम किसी को देखते हैं ना, तो हम नहीं जानते उसको कि वो कौन है तो कौन नहीं, लेकिन वो बड़ा उदास बैठा होता है बंदा या बंदी, या किसी सोच में होता है, या उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं बड़े मायूस टाइप के होते हैं, एंग्री टाइप के होते हैं, लेकिन आप अचानक से जब उनको स्माइल देते हैं ना, तो एकदम से वो उनका चेहरा जो है ना, वो आपको भी रिस्पॉन्स देता है अगेन इन अ स्माइल, है ना। तो वो उनका मूड ही टोटल आप चेंज कर देते हैं, है ना। किसी को कोई अच्छा रास्ता दिखाएं, किसी को कोई अच्छी बात बताएं, किसी के लिए मतलब आप किसी के लिए आसानी बने। बाज़ दफ़ा ना आपको, हमेशा मैं कहती होती हूँ कि फाइनेंशियली आसानी अगर आप बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली आसानी नहीं बन सकते तो उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़िंदगी में ना इंसान अगर इसी चीज़ में बैठा रहेगा ना कि मेरे पास 2 पैसे होंगे तो मैं किसी को दूंगा तो शायद जो है ना उसके लिए आसानी होगी, तो आप समझें कि आप सारी ज़िंदगी जो है ना महरूम रह जाते हैं किसी को खुशी देने के लिए। दूसरा, आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, ठीक है। अच्छा लिबास पहने, साफ़ सुथरा लिबास पहने, आप अपने ऊपर खुशबू लगाएं, आप अपने घर के अंदर खुशबू लगाएं, हैं। वो पहले वक्तन आपको याद होगा ना, पहले वक्तों में ऐसे होता था कि घरों में अगरबत्तियाँ लगाई जाती थी, वो कितनी माशाल्लाह से, जैसे कोई बाहर से एंटर होता था ना तो अगरबत्ती की स्मेल आती थी, तो खुशबू आती थी, तो बंदे की तबीयत जो है ना बड़ी नाइस फील करती थी, है ना। तो अब तो चले अगरबत्तियाँ उस तरह तो नहीं, लेकिन बड़ी मॉडर्न टाइप की अगरबत्तियाँ आ गई हैं और सेंट आ गई हैं, खुशबुएँ आ गई हैं, फ्रेगरेंसेस आ गई हैं, तो आप वो लगाएं, घरों के अंदर लगाएं, कैंडल्स लगाएं, और अपने ऊपर भी आप ऐसे खुशबुएँ लगाएं कि आप ना आपकी तबीयत जो है ना खुश हो गई, और जो आपके आसपास से गुजरता है ना वो भी खुश होता है। आप सोचें कि अगर खुदा न खास्ता आप में से स्मेल आएगी या आपके घर में से स्मेल आएगी, या कुछ तो जो आप तो बड़ा मिजरेबल फील करते हैं, जो आपके आसपास होते हैं वो कितना अपसेट फील करते हैं या मिजरेबल फील करते हैं, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको ना कहीं जाना नहीं पड़ता इन चीज़ों के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो ना आपके अंदर शामिल है, आप जो कि आपने बस हिम्मत करनी है और इनको बाहर निकालना है, ठीक है। तो ज़िंदगी इसी का ही नाम है कि ज़िंदगी में ना आप खुशी ढूंढेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप खुशी को नहीं ढूंढते तो आपकी जो है ना ज़िंदगी वहीं की वहीं जो है ना रुकी रहती है, फिर आपको कभी भी जो है ना अपनी ज़िंदगी किसी प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए नहीं फील होगी, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस नहीं ग्रो होगा, आपके मतलब आपका मेच्योरेंस लेवल नहीं ग्रो होगा, आपको किसी से मिलने में कोई प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, ठीक है। लोगों से मिले, जब आप लोगों से मिलते हैं ना तब भी आपको बड़ी हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन लोगों को मिलने से आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि उस तरह के लोगों से मिले जो लोग आपको खुशी दे सकते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, ना कि आप उन लोगों से मिलें जो कि उल्टा आपको और ज़्यादा स्ट्रेस दे देंगे या और ज़्यादा आपको जो है ना हर्ट करेंगे, या आप में से आपकी वो खुशियाँ भी ले लेंगे जो आपको पास ऑलरेडी हैं। तो उन लोगों से मिले, उन लोगों के बीच में बैठे, सोशलाइज करें जो कि खुद भी आसानियाँ बांटते हैं, खुद भी खुशियाँ बांटते हैं और ख़ुद भी अपने आप की इज़्ज़त करते हैं और जो है ना अपने आप को खुशी देते हैं। और जाते जाते एक बात और आपसे कहती जाती हूँ,
جو کہ بہت بڑی بات ہے اور جو ہے نا بہت وزنی بات ہے، اگر کسی کی اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہ ہے کہ گلہ کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ جب انسان کمپلین کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ خود بخود ہی خوش رہتا ہے پھر، ٹھیک ہے جی۔ تو ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ دیر از آلویز لائٹ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹنل، ٹھیک ہے۔ سو کبھی بھی جو ہے نا زندگی ڈارکنیس میں نہیں رہتی انلیس کہ آپ اس کو خود اندھیرے میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ سو کمپلین کرنا چھوڑ دیں، آگے چلیں، موو آن اینڈ لیٹ گو آف واٹ از ڈسٹربنگ یو اور ڈسٹربنگ یور ہیپینیس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی کچھ باتیں، کچھ ٹپس تو بہت ساری ہیں اگر انسان بیٹھے جو ہے نا دینے کے لیے، لیکن یہ کچھ مین تھی جو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں ان کو اڈاپٹ کریں اور اپنی زندگی کی ایک روٹین بنائیں ان چیزوں کے ساتھ، اور دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے کتنی خوشی سے بھر جاتی ہے اور سکون سے بھر جاتی ہے۔ اور مین چیز نہ بھولیے گا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے پہلے جو ہے نا آپ کا دل، آپ کا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تب جا کے یہ باقی کی ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھے طریقے سے فٹ آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر آئیں گے آپ کے ساتھ کچھ اور اچھی باتیں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔